हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई पिका कार्ड नहीं है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड आई एम आस्किंग स्पिरिट कि आप सही गाइडेंस दें हमें, जो भी ये रीडिंग तक पहुँच रहे हैं उनके लिए सही गाइडेंस हमें बताएं। जो भी मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है वो मैसेजेस इस रीडिंग में मिलें आपको। ओके, ये प्रेयर कीजिए। ओके, फिर भी ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जो भी आपको रेजोनेट करता है उसे लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ द व्यूअर वॉचिंग दिस राइट नाउ। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे हैं, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, okay, first card we have is look at the bigger picture. Okay, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अभी अपनी क्लेंजिंग करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। फुल मून इज ऑल अबाउट रिमूविंग नेगेटिविटी। ठीक है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है और आपको बड़ी पिक्चर को देखना है। बड़ी पिक्चर को देखना है का मतलब है कि जो भी हो रहा है, ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्टली उस सिचुएशन से क्या सीखने को मिल रहा है या क्या चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम छोटी मोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और एक्चुअली में जो हमें चाहिए वो भूल जाते हैं। जिस पर्सन का साथ हमें चाहिए हम उसी से लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, हमें हायर पिक्चर देखनी है कि इसमें सभी का फ़ायदा हो। ठीक है, सभी को अच्छा लगे। ठीक है, ये नहीं कि अभी टेम्प्ररी एक सिचुएशन हो गई तो उसका पूरा निचोड़ निकाल रहे हैं। नेगेटिविटी यहाँ से आई, वहाँ से आई, इसने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ढिकाने ने ये कहा। ये सब सोचने की बजाय अगर आप बिगर पिक्चर को देखेंगे तो रिजल्ट्स आपके पास थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कि मतलब काम की बात। ठीक है, काम की बात पे ध्यान दीजिए। ओके, ये आदत डालनी पड़ती है, नहीं तो हम उसी नोक झोंक में फंसे रह जाते हैं हमेशा के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, बट अदर मैसेजेस स्पिरिट वांट्स टू डिलीवर। फिर हम टैरो से देखेंगे। ओके, वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, आपकी ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है लव लाइफ या आपकी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। या फिर अगेन देखिए, प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में भी होना होता है। ठीक है, सिर्फ इमोशंस नहीं चलते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इतना तो ध्यान देना होता है कि सामने से एटलीस्ट लव मिल रहा है कि नहीं। इतनी प्रैक्टिकलिटी तो आपको लेके आनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो आप बिल्कुल एक ऐसे पार्टनर में इन्वेस्ट करते रहेंगे जो मे बी थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं है। या फिर आपको एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत भी हो सकती है कि सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है, तो दिस कैन बी अ प्रैक्टिकल इन दैट वे ऑल्सो एंड लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी तरफ, आपकी साइड लक है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके फेवर में यूनिवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, this wants to come out. We have 8 of swords in reverse. Okay, मैं reversals ले रही हूँ। 8 of swords in reverse. Okay, I feel कि ये पर्सन जो भी ओवरथिंक कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपके बारे में इन्होंने सोच रखी थी, ऐसे होगा, वैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, जो भी इनके ख्यालों में चीज़ें चल रही थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं फेड आउट हो रही हैं। इन्हें रियलिटी थोड़ी सी नज़र आ रही है। कई बार हमारी सोच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या हमारी सोच पे पर्दे पड़े होते हैं कह लीजिए, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी छटती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ओके, वी हैव हैंडमैन। ऐसे पर्सन थोड़ा सा परेशान है, किसी चीज़ को लेकर स्टक है और इनको भगवान ने स्टक रखा हुआ है किसी सिचुएशन में, ताकि ये आपकी अहमियत को समझें, लाइट को देखें, इस कनेक्शन को देखें। ठीक है, ट्रू लव को सोचें। एंड यहाँ पे बहुत ग्रीन एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी हार्ट चक्रा। तो ये अपने दिल की सुने। ठीक है, अपने दिल को थोड़ा सा ओपन अप करें आपके लिए। मे बी क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, बट हैंगमैन ऑल्सो शोइंग कि स्टक भी हैं। ठीक है, वो चीज़ें ही देख नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन में भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो उस बारे में ये थोड़ा सा
सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, ठीक है। इमोशनल साइड इनकी अभी नहीं है, बट इनको यूनिवर्स उल्टा टांग कर दिखा रहे हैं कि इमोशनल साइड भी एक चीज़ है। लाइक सिर्फ लॉजिकली, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते आप, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग कि थोड़ा सा मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली इंटेलेक्चुअल अपना इंटेलिजेंस को घुसा रहे हैं लव मैटर में, ठीक है, विच इज़ फाइन। देखिए ये कोई गलत बात नहीं है। अगर एक पर्सन अपना आगे पीछे का सोच भी रहे हैं एक लव मैटर में घुसने से पहले भी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल हैं, और प्रैक्टिकल लोगों की चोट खाने की संभावना कम होती है इमोशनल लोगों के हिसाब से, ठीक है। हाँ, थोड़े से इमोशन सप्रेस हो जाते हैं और ऐसे ही फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जो पर्ज आउट कर देते हैं, जो इमोशंस से खेल लेते हैं, वो नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर बिल्कुल इनको फिर धक्का लगता है तो ये डिप्रेशन में जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये इमोशंस को पहले ही फील नहीं करते, दबाते रहते हैं, ठीक है। इसी को तो डिप्रेशन कहते हैं। कि देन वी हैव लवर्स, ये ऐसी फीलिंग को डिनाई कर रहे हैं मे बी, ठीक है। अगर सिचुएशनशिप है, अगर आप लोग लाइक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। यहाँ पे सोल कनेक्शन है कोई जिसको ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं, ओके। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर साइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अदरवाइज लेकिन सारे ही होते हैं साइंस, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की चार्ट में सभी साइंस होते हैं, ओके। आई थिंक यहाँ पे स्टेबिलिटी इश्यूज भी हैं। स्टेबिलिटी इश्यूज इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा रेड एनर्जी मुझे आ रहा है जो रूट चक्रा के बारे में बता रहा है कि फियरफुल है इस कनेक्शन के बारे में, ये चीज़ें आगे कैसे टर्न आउट होंगी, ओके। लेट्स सी व्हाट एक्शन दे कैन टेक, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये एक्शन लेंगे आपके लिए, कोई कम्युनिकेशन होगा कुछ भी इस तरह का, ओके। वी हैव 5 of wands, 3 of swords in reverse, temperance, 5 of cups। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 of cups एंड 3 of swords और 5 of wands, ये सारे ही कन्फ्लिक्ट के, पेन के कार्ड्स हैं, ठीक है। सैडनेस के, अगेन ऐसा डिप्रेशन के, ठीक है। थोड़ा सा लाइक आप अपने इमोशंस को झुटला रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं, एक साइड रखा हुआ है, ठीक है। देखा जाएगा इनको, बाद में देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जी, ठीक है। लेकिन क्या होता है हमारे अंदर तो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, हम जितना मर्जी उसे डिनाई करें, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आप जब रात में सोते हैं तब आपके सामने सारी चीज़ें घूम घूम के दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को एक बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और इन्हें एंजल्स थोड़ा सा हीलिंग मोड में लेके आ भी रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक भी हैं चीज़ों में। आप ये मत समझिए कि लाइक पर्सन की लाइफ में कोई कैओस नहीं है। या 5 of wands एनर्जी, 8 of swords एनर्जी, हैंग्ड मैन एनर्जी, 3 of swords, 5 of cups, लाइक सारे ही कार्ड्स इस तरह के डेंजरस कार्ड हैं ये टैरो के, जो कि इंसान की लाइक जो प्रॉब्लम्स में है वो वाली प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। 3 of swords रिवर्स में भी सम काइंड ऑफ कार्मिक सिचुएशन विद अ लव इंटरेस्ट, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ओके। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू from chakra wisdom cards। yes again जिस चीज़ के लिए मे बी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि पर्सन कोई कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई मेजर चेंज 48 आवर्स में आएंगे, आई वुड से नो, ओके। आई वुड से नो, ओके। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। we have enlightenment, okay, hanged man, enlightenment, इस कनेक्शन में लाइक सेल्फ वर्थ, यस। देखिए आप दोनों को
आपको स्पेशली में भी जो देख रहे हैं, आपको एक बाउंड्रीज बनाने की तो ज़रूरत है। देखिए, कोई पर्सन रेडी नहीं है या कोई पर्सन अभी चाह नहीं रहा है आपसे बात करना या किसी भी तरह की सिचुएशन में है, ठीक है। अगर फैमिली कन्फ्लिक्ट भी हैं और उस वजह से भी बंदे ने आपको ब्लॉक कर रखा है, कुछ भी समस्या है ना, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपना सेल्फ वर्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। लेट दैट पर्सन बी। आप किसी की सिचुएशन को फिक्स नहीं कर सकते, वो पर्सन खुद ही उसको फिक्स कर लेंगे जब समय आएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा करके, ये दिखा करके लाओ मैं ये चीज़ को फिक्स कर देता हूँ या तो वो पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या अपनी प्रॉब्लम्स खुद नहीं सॉल्व कर सकता, या उसको कमज़ोर फील होने लग जाता है, ठीक है ना। तो जिस पर्सन की प्रॉब्लम है आप उसको स्पेस भी दीजिए। हाँ, ये दिखाइए दैट यू आर अवेलेबल, ठीक है, बट हाँ, दिन में 4 बार कि भाई कैसे हो, क्या मैं कुछ करूँ, इस तरीके की एनर्जी आप भी यूनिवर्स को ना दें कि ये चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है ना। बी हैप्पी, लेट दैट पर्सन बी हैप्पी, लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ, ठीक है। कई बार अब जैसे फैमिली कन्फ्लिक्ट ही है, ये कोई एक दिन में थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। ये अगर चल रहा है, एक पेरेंट्स को मान लीजिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, तो क्या आपको क्या लगता है वो एक दिन में सॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तो इसमें बार बार आप सामने वाले पर्सन को, फिर वो पर्सन क्या होता है, चिढ़ जाता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेता है, ठीक है। तो एनर्जी इस तरीके से काम करती है। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ उस वक्त पे चाहिए, आपको क्या बैक ऑफ करें, लेट दैट पर्सन रिजॉल्व देयर इश्यूज। उनकी फैमिली है, अभी तो उन्हीं की फैमिली है, उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करने दीजिए अपने तरीके से। और अगर उनको आपकी कदर नहीं हो रही है, कुछ भी इस तरह का है, तो उनको उस लाइट को फेस करने दीजिए, ठीक है। कि वट इज़ लाइफ विदाउट यू, आपके बिना कैसी है ज़िंदगी, तो ये उनको एहसास होने दीजिए, अगर वो थोड़े से जोन में हैं तो, ठीक है ना। ओके, पहले देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। जो भी मैसेजेस आएंगे, एंड देन वी विल सी अ सिंगल अफर्मेशन फॉर यू। Message for the viewer of this video, please. We have within next few months, okay, next few months में ये सिचुएशन थोड़ी सी बदल सकती है, okay, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी। Then we have you are ready. ओके, यू आर रेडी टू रिसीव। ओके, दिस इज़ लाइक, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू रेडी टू रिसीव, ठीक है। आप रेडी हैं, आप खुशियों के लिए रेडी हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिसीविंग मोड में रहिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई न्यू डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाइए फिलहाल, ओके। वट एल्स, एंड वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन भी यहाँ पे नीड है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी भी आया है यहाँ पे। थोड़ा सा एनर्जी को लाइक जब भी आप अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर मोड पे लेके आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। यहाँ पे डॉल्फिन बनी हुई है, डॉल्फिन कहते हैं ना, देखिए कितने प्यार से कम्युनिकेट करती है जानवर होकर भी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के दौरान देख रहे हैं कि वही चीज़ें आपके बारे में आप बात कर रहे हैं, इंस्टेड झगड़ा, इंस्टेड और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बजाय आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू टू एंड द रीडिंग। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर? We have failure. I understand that a mistake is an opportunity to learn. Okay, अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुई है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी लेना है लर्न करने की, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन में भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपसे मिस्टेक हुई है, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है सामने से ही हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, हमसे भी होती हैं बचपने में। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप उससे लर्न करते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसे डिनाई करते हैं तो उससे आप रिपीट करते हैं। देन वी हैव जजमेंट। I understand that everyone has their own unique paths and challenges. Okay, अगेन आप सामने वाले पर्सन को भी समझिए कि उनकी लाइफ में भी चीज़ें गड़बड़ा रखी हैं, इनकी तो दिख ही रही हैं। तो थोड़ा सा आप
जज मत कीजिए उनको, उनकी भी एक लाइफ है, उनके भी चैलेंजेस हैं, उनका एक अपना तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, ठीक है। तो लेट देम बी, लेट द सिचुएशन बी, ठीक है। अपनी एनर्जी को एज एंजल्स आर सेइंग किसी न्यू डायरेक्शन में लेके जाइए। इस चीज़ में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। यू आर रेडी, ठीक है। यू आर रेडी कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप क्या रेडी हैं, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा रेडी कीजिए चीज़ों के लिए, उस वाइब्रेशन में ट्यून इन कीजिए, ठीक है। लैक मत मैनिफेस्ट कीजिए। आप अपनी एनर्जीज़ को हाई रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट जब तक आपके अलाइनमेंट में आप तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपने सच से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो सच को मैनिफेस्ट कीजिए, ना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो एक फेस मत लगाइए। आप प्यार को मैनिफेस्ट कीजिए, वो पर्सन अपने आप आ जाएंगे अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो, ठीक है ना। फेस मत दीजिए। तो रेडी होइए पहले उसको रिसीव करने के लिए जो आप चाह रहे हैं यूनिवर्स से। Okay, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell icon so that you can get the notification. I'll see you in the next reading. Till then, take care, love and light.